आप जरा ये बताइए कि हाल फिलहाल ये जो 3 आरोपी है इनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? ये सनी, ये अरुण और ये जो लवलेश है, ये तीनों है कौन, कैसे वहां पर पहुंचे थे? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहे हैं 4-5 कैमरा, अतीक अहमद के सामने 4-5 कैमराज हैं, उसमें से एक ही आप बता रहे हैं एनसीआर का जो कैमरा ये लेकर आए थे, यानी मीडिया कर्मियों की भेस में। ये लोग हैं कौन? रूबिका, देखिए, ये अभी तक पुलिस ने स्पष्ट नहीं किया है। संभवतः पुलिस भी उनसे पूछताछ कर रही है। और ये तीनों अपराधी कौन थे, मोटिव क्या था, अतीक से निजी दुश्मनी थी, किसी ने भेजा था, कोई बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, लगातार जो लश्कर और आईएसआई से संपर्क की बात आ रही थी उस चेन से संबंधित हैं कि नहीं है, ये सारे सवाल हैं पुलिस के सामने। पुलिस इसलिए क्योंकि कुछ विजुअल्स जो हैं अब दर्शकों की समझ के लिए बहुत जरूरी है उन विजुअल्स को दिखाना। 2 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीन ऑफ क्राइम है। अब इसे पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, ह्यूमन चेन पुलिस ने बनाई है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो हैं, आप देखिए तस्वीरें खींच रहे हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं, गोला कर रहे हैं। रविकांत वहीं पर मौजूद है, देखिए स्क्रीन पर आपको इस रविकांत अभी दिखाई दे रहे थे। अब ये तस्वीर आप देखिए, ये शूटर नंबर 1 है और शूटर नंबर 2 भी आपको अभी दिखाई देगा। ये शूटर नंबर 2 है, ब्लू चेक्स में आपको दिखाई दे रहा है। शूटर नंबर 1 देखिए गोली दाग रहा है लगातार, पीछे पुलिसकर्मी है, उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं और वो दनादन फायरिंग किए चले जा रहा है। देखिए बहुत सवाल उठेंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, सवाल इसलिए उठेंगे कि उनकी मौजूदगी में शूटर दे दनादन फायरिंग किए जा रहा है और इतना नजदीक पहुंचकर पॉइंट ब्लैंक वो पहुंचकर और शूट कर जाता है। ये कैसे संभव है? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये बड़ा सवाल है, कानून व्यवस्था को लेकर ये बड़ा सवाल है। ये सवाल एबीपी न्यूज लगातार पूछता रहेगा। इन 3 शूटर्स को अब पकड़ा जा चुका है, पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है। ये लोग कौन है, इनका मोटिव क्या था, ये क्यों यहाँ पर आए थे, बंदूक कहाँ से मिली यानी असलाह कहाँ से मिला है, और ये जो कैमरा लेकर पहुंचे थे, माइक लेकर पहुंचे थे, इनकी ये प्लानिंग कितने दिनों से चल रही थी और इनको कैसे पता था कि फला जगह से फला जगह ले जाया जाएगा अतीक अहमद और अशरफ को। दोनों भाई एक ही हथकड़ी से बंधे हुए थे, दोनों को प्रयागराज में कॉलवेन हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। उससे पहले धूमनगंज थाने में, जैसा रविकांत बता रहे हैं, सारा दिन पूछताछ चलती रही है। और ये देखिए, हमले के 3 आरोपी पकड़े जाने के बाद अब मीटिंग्स का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। मुझे अभी जानकारी मिली है कि हाई लेवल मीटिंग चल रही है। स्पेशल डीजी जो है वो इस वक्त पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास पर। वहां पर घटना की एक डिटेल जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखी जा रही है। हमारे साथ रविकांत ग्राउंड जीरो से मौजूद है, जरा उनका रुख करते हैं। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो इन तस्वीरों को देखकर समझ जाएंगे कि ये घटना कितनी खतरनाक है, ये घटना किस तरीके के सवाल उठाने वाली है, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में इन दोनों ही अपराधियों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। रविकांत, इस वक्त वहां पर पुलिस क्या ब्रीफ करेगी, हमें ये जानकारी देगी, क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है कि ये जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं ये आखिर है कौन? देखिए रूबिका, पुलिस को जानकारी तो देनी ही पड़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस ये कह रही है कि हम खुद जानकारी जुटा रहे हैं और जब पर्याप्त जानकारी जुटा लेंगे और जो सामने रखने योग्य होगी, जिसमें हम आपके प्रश्नों का भी जवाब दे सके, वो जब पुख्ता जानकारी होगी तो हम आपको बताएंगे। लेकिन पुलिस अधिकारी लगातार इस समय आपस में भी बातचीत कर रहे हैं और कुछ पुलिस अधिकारी जो 3 अपराधी पकड़े गए हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो लगातार पुलिस ये कोशिश कर रही है कि इस पूरी घटना को समझने की पूरी कोशिश हो और ये समझा जा सके कि इनका मोटिव क्या था, कहां से आए थे, ये किसके आदमी थे, इंडिपेंडेंटली आए थे या किसी ने भेजा था, कब से तैयारी चल रही थी, ये कोई बड़ी प्लानिंग थी या अचानक इन्होंने हमला किया है। क्या ये पुलिस के मूवमेंट पर जो अतीक अहमद और अशरफ को पुलिस अलग अलग ठिकानों पर ले जा रही थी और ले जाने की बातें कर रही थी, क्या उन सब पर भी इनकी नज़र थी? सबसे बड़ी बात कि क्या इन तीनों का किसी बड़ी साजिश से, किसी बड़े तत्वों से सहयोग संपर्क था? क्या इनके पीछे कोई बड़ी ताकतें हैं? क्योंकि जो अतीक अहमद से संबंधित खुलासे एक के बाद एक पुलिस कर रही थी, एसटीएफ ने किया, एटीएस कर रही थी, उसको देखते हुए
जो कुछ बड़े तत्व हैं वो उजागर हो रहे थे। आईएसआई और लश्कर तक से संपर्क होने की बात हो रही थी। पंजाब बॉर्डर से ड्रोन से हथियार मंगाने की बात हो रही थी। हथियारों के बड़े जखीरे अलग अलग स्थानों पर छुपा के रखे होने की बात कर रही थी। इन सब से ये एक शक होता है कि क्या इसके पीछे कुछ बड़ी ताकतों का हाथ था और उन ताकतों ने अतीक अहमद और अशरफ को मरवाया है। क्या कोई बड़े राज थे जो खुल सकने का डर था इन तत्वों को। और पुलिस के ऊपर भी एक बहुत ही सवालिया निशान है कि जिस अतीक अहमद और अशरफ के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि क्या हलचल हो रही है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, बहुत से लोग वहां पर, बहुत से बड़े अधिकारी वहां पर आए हैं, इस वक्त आपके पीछे वहां पर क्या हलचल हो रही है, मुझे कुछ दिखा है? रूबिका देखिए, यहाँ पर फिलहाल जो सीन ऑफ क्राइम है उसी से संबंधित पुलिस के जो अधिकारी हैं वो निर्देश दे रहे हैं और इन निर्देशों के अनुसार जो सीन ऑफ क्राइम है उसको चिन्हित किया जा रहा है। काफ़ी देर से हमने दर्शकों को पहले भी दिखाया था कि किस तरीके से जो सीन ऑफ क्राइम पे सबूत हैं उनकी नंबरिंग की गई थी और नंबरिंग करने के बाद उनके आसपास गोले खींचे गए थे और पहले कुछ प्ले कार्ड्स रखे गए थे नंबरिंग के जो मेन हिस्सा है उसके अंदर, और बाहर का जो हिस्सा है उस पर चौक से नंबरिंग की गई है। यानी नंबरिंग दो प्रकार की गई है। एक जो मेन एरिया है वहां पर प्ले कार्ड रख करके नंबरिंग की गई है और जो बाहर का हिस्सा है वहां पर चौक से नंबरिंग की गई है। तो दो तरह की नंबरिंग है। उसके बाद जो पुलिस अधिकारी हैं वो आकर के और उसको किस तरीके से बेहतर ढंग से चिन्हित किया जाए वो तरीका बता रहे हैं और जो उनको लग रहा है कि इस तरीके से चिन्हित किया जाना चाहिए वो कुछ निर्देश देते जा रहे हैं। तो फिलहाल जो अधिकारी हैं वो, अब आपको थोड़ी सी मूवमेंट दिखाएं, यहाँ पर कुछ जो अधिकारी हैं और उनके साथ के लोग हैं वो तेजी से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है अलग अलग निर्देश अलग अलग टीमों को मिल रहे हैं, तो कुछ टीमें भी यहाँ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अलग अलग जगहों के लिए रवाना हो रही है। यह एक टीम है जो कि काफ़ी मुस्तैदी से यहाँ से निकल रही है और यहाँ से गाड़ी में बैठ करके कहीं जाएंगे। यानी पुलिस अधिकारी, हम चाहेंगे कि पहले वहाँ पर पहुँचें जहाँ से हमें पुलिस से बात करने का मौका मिल सके, क्योंकि अगर कोई भी अधिकारी बाहर आता है तो हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं। लगातार हमने कई पुलिस अधिकारियों से बात की है। अब एक और पुलिस अधिकारी बाहर निकल करके आए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बात को अगर वो कुछ करते हैं तो हम आपको सुना सकें, लेकिन वो कोई बात कर नहीं रहे हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, मीडिया कोशिश कर रही है कि उनसे कोई बात हो। एक महिला यहाँ पर आई हुई है, ये वही महिला हैं जो पहले भी आई थी और उनको अब अंदर जाने दिया जा रहा है। यानी पहले तो अंदर नहीं जाने दिया गया था, लेकिन अब वो उन्होंने बात की है, अपना परिचय दिया है और अब वो अंदर गई हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई ये बता सकने की स्थिति में नहीं है कि वो कौन है, कोई रिश्तेदार हैं, कौन है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर उनको अंदर जाने दिया गया है तो वो संभवतः अतीक अहमद की कोई करीबी हो सकती हैं, कोई रिश्तेदार हो सकती हैं। फ़िलहाल पुलिस के जो अधिकारी बाहर आए थे वो फिर अंदर चले गए। वो संभवतः जो महिला आई थी उनको चेक करने के लिए आए थे और ये सुनिश्चित करने के लिए आए थे कि उनको अंदर जाने दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो एक महिला फ़िलहाल इस समय अंदर गई हैं जहाँ पर पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।